जम्मू कश्मीर के तकरीबन 250 बच्चे भारत के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करने आए हैं। दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम जिसका नाम है वतन को जानो, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ एक मीटिंग की है, एक सेशन किया है। आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उस समय पैदा हुए हैं जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आप भी उसी गति से बड़े बनने वाले हैं, जीवन में विकास करने वाले हैं, नई चीजें प्राप्त करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले के करीब 250 वंचित छात्रों से बातचीत की, जो वतन को जानो यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत देश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिसमस भी जम्मू एंड कश्मीर में छात्रों के साथ मनाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित यह संवाद कार्यक्रम अनौपचारिक था। ये छात्र केंद्र सरकार के कार्यक्रम के तहत जयपुर, अजमेर और नई दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू एंड कश्मीर युवाओं को देश की संस्कृति और सामाजिक विविधता से रूबरू कराना है। इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया गया था। क्रिसमस के बारे में बताया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बातचीत हुई है। ये सारी जो वीडियोस है, पाकिस्तान के लोगों देखने के बाद ये वीडियो बहुत ही वायरल हुई है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो विकास नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है वो काबिले तारीफ है। हालांकि वो लोग ऐसा भी पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी जैसा जो लीडर है हमारे पाकिस्तान के लिए चाहिए। और ये सारी जो बातें हैं इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो देखते हैं। आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। एक तरफ ना हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से एक वीडियो जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब क्रिसमस आई तो उनके जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं चर्च के अंदर, केक काटते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और स्पीच करते हैं। कोई इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आती कि उनके साथ, इन लोगों के साथ बैठा जाए, इन लोगों के दुख दर्द को सुना जाए कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं। कोई इस तरह के लीडर, कोई इस तरह के काम करने में क्या लगता है कि आपको कोई इज्जत में कमी होगी या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता हो? तो वो वहाँ पर हम कहते हैं कि हिंदू ऐसे, तो वैसे वो लोगों के जाकर इनके बीच में बैठ कर बातचीत सुन रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे ये काम? करनी चाहिए। अब तो वैसे भी जो है ना इंतखाबात होने वाले हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो है ना जितनी भी पार्टीज़ हैं इन्होंने मजबूरन जो है इनके पास जाएंगे, क्योंकि इनके जिस तरह यानी आम आदमी का वोट वो एक कीमती है, इनका वोट भी कीमती है। तो इनके पास तो एक राय वो है, यानी एक हथियार है कि जो है ना वो इसको इस्तेमाल करें और जो है ना मतलब अगर वोट नहीं देंगे तो फिर ये मतलब कैसे आगे, मतलब इस वक्त तो पोजीशन ऐसी है कि यानी कोई भी पार्टी जो है ना अक्सरियत में आना ज़रा मुश्किल है। तो ये इस वजह से जो है ना मतलब इनके पास अच्छा चांस है कि जो है ना अपने जो है ना हकूक बनवाएं इनसे। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, दोबारा मैं इनकी तरफ ही चलूँगा। थोड़ा आगे आ जाए। कैसे देखते हैं कि जब आप एज आ पाकिस्तान में होते हुए, नहीं ठीक है, अगर जाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, रुकना चाह रहे तो भी कोई इशू नहीं, चले जिस तरह से। जी मैं खुद नॉर्वे से आया हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता, मतलब मैं मेरा के नेशनलिटी होल्डर। जी तो मैं सिर्फ, हमें पता है कि जो है वहाँ यानी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है। हम बहुत ही अच्छा कि आपने बताया। मेरे नज़दीक आ जाए थोड़ा सा, सामने कैमरे की तरफ देखें। सर, नॉर्वे में आप होते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर आई थिंक ज़्यादातर क्रिश्चियन से होंगे।
बिल्कुल उनकी जो हुकूमत भी है यानी वो भी यानी क्रिश्चियन ही है। जी। तो वो क्या वहाँ पर ये माइनॉरिटीज के ख्याल, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम्स तो माइनॉरिटीज में होंगे, तो वहाँ पर लोगों के क्या क्या ख्यालात रखे जाते हैं? क्या उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, मुसलमानों के राइट्स, या फिर आपको क्या लगता है कि नॉर्वे में जो कि माइनॉरिटीज को ज़्यादा राइट्स मिल रही हैं या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान की तो इस वक्त हालत बहुत ही बुरी है, क्योंकि जिस तरह कायद-ए-आज़म ये मिनॉरिटी से, ईसाइयों से या दूसरी जो है ना यानी जो अक़लियत में है कौमें, इनसे वादे किए थे, तो वो इस वक्त तो मेरा उनको आम लोगों को हकूक़ नहीं दिए जाए तो इनका तो बुरा ही हाल है। तो जहाँ तक कि नॉर्वे की हुकूमत है तो वो मतलब वहाँ अगर कोई मतलब यानी कोई स्टूडेंट है तो अगर वो अपने यानी उसको जितने अच्छे मार्क मिलते हैं तो उसको वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो एक डेंटिस्ट भी बन जाता है, वकील भी बन जाता है। क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने अच्छे नंबर भी हैं तो उनको जो है ना यानी यहाँ तक कि ओस्लो में जो है ना उनको सीटें मिल गई हैं। सर कैसे देखते हैं आप कि आपने कहा कि मैं नॉर्वे में होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक फॉरेनर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिनसे मैं बाहर के भी हाल पूछ सकता हूँ। चले आप जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं। जी जी, आप रुक जाएं, आपसे बात करूंगा मैं मजीद। तो जिस तरह से नॉर्वे में आपने कहा कि मैं होता हूँ, वहाँ पर आपने देखा होगा पाकिस्तानी भी, इंडियन, हर किस्म की नेशनलिटी के लोग वहाँ पर देखे होंगे। आपने रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा देखी, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानियों की, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी इस रीजन के अंदर? इंडियन तो वो वहाँ बहुत ही कम है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा पसंद जो पाकिस्तानी 70-75 की दिहाई जो ना यानी उसमें गए हैं, उस सदी दहाई में, तो उसमें गए हैं। तो पहले जो पाकिस्तानी गए हैं, उसके बाद जो है ना ये वियतनाम के लोग हैं वो आए हैं, और तो इसके बाद दूसरी कौमें आई हैं, जैसे सोमालीज़ हैं, ठीक है ना, इराकी हैं, और इसी तरह जो ना शुमाली। किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट तो मतलब ये है कि पाकिस्तानी की, जब ये सोमाली नहीं आए थे तो पाकिस्तानी की इज़्ज़त कम थी, क्योंकि मतलब ऐसे काम करते हैं कि जो है ना हमें खुद शर्म आती है। तो अब सोमाली आ गए कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। सो थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, शायद आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से आपकी ट्वीट इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम उसको चर्चे में है, डिस्कस किया जा रहा है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है, कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपेटेबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते।
बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है। हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है और हम इनसे मदद की इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया है कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके